अपने सच्चे स्वरूप को खोजें, अपनी भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित करें। ब्रह्मलोक महातंत्र योग आश्रम में आपका स्वागत है। आपके परिवर्तन की यात्रा यहीं से शुरू होती है। मतलब शक्कर चाय पीनी होती, शक्कर बाद में डालते हैं। हाँ हाँ, बाद में डालते हैं। हाँ, शक्कर वो बाद में डालते हैं ना, तो हाँ वही है, तो वही हुआ। आपके पति के पास ही गया था मैं अभी। तो वो अभी आपको ही याद कर रहे हैं, अकेले महसूस कर। तो वो देखो चाय में शक्कर बाद में डालते हैं, तो ये मतलब है कि वो अकेले है, आपको याद कर रहे हैं। सच्ची में क्या? हाँ, तो ये बात मैं आपको थोड़ी ना बता रहा हूँ, वही आदत बता रहा हूँ ना आपके पति। अभी गया था मैं उनके पास। अभी गया था मतलब? मैं जाके देख के आया कि आपके पति क्या कर रहे हैं। आपने जैसे पूछा ना कि अभी मेरे पति क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो मैं गया और वो क्या सोच रहे ये भी बताया। उनके मन को पता चला वो अकेला महसूस कर रहे हैं। काश आप होती मेरे साथ, ऐसा वो सोच रहे हैं। और चाय में वो शक्कर ऊपर से डाल। तो संभावना है क्या कि मुझे एक मौका देंगे वो? हाँ, वो बहाना ढूंढ रहे हैं, आप आ जाओ, गिड़गिड़ाओ और वो मौका दे दिया। ठीक है, थैंक यू गुरुजी साहब। सॉरी आपको इतना सुबह डिस्टर्ब किया मैं। ठीक है, तो वो तो याद ही कर रहे अकेला में। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। इसमें कोई टेंशन। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि ऑडियो सुन रहे थे कि वो जो महिला थी उनके पति के साथ झगड़ा हो गया था, तो वो मायके चली आई थी। तो उसके बाद वो पूछ रही थी कि पति मुझे और उनसे बातचीत नहीं हुई है, नाराज़ है। तो वो पूछ रही थी कि मेरे पति अभी मुझे याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं देख के आता हूँ। तो मैं देखने गया था, तो उनके पता चल रहा था वो चाय में ऊपर से शक्कर डालते हैं। और सोच रहे थे जहाँ वो सामने बैठती थी, कहीं वो होटल जाते थे या कहीं नाश्ता करते थे, तो सामने बैठती थी, तो वो याद करते थे काश मेरी पत्नी अभी साथ होती है अभी, तो अकेला ना महसूस होता है इतना, ऐसा वो सोच रहे थे। तो मैं वही बात उनको बता रहा था कि वो आपको याद कर रहे हैं, वो अकेला महसूस कर रहे हैं, काश पत्नी मेरे अभी साथ होती, खाली पीला झगड़ा हो गए। तो कभी कभी क्या होता है, हमें अपने ईगो हर्ट हो जाता है, तो हमें पता होता है ना उसकी गलती होती है ना हमारी गलती होती है, फिर भी हम मन मुटाव हो जाता है और झगड़ा हो जाता है किसी बात पर हम इतने दिल पे ले लेते हैं कि शायद वो पहले माफ़ी मांगे और हम सोचते कि वो पहले माफ़ी मांगेंगे। तो इस वजह से ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ के लिए ना दिक्कत हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी कहा है कि समझो कि पति पत्नियों का झगड़ा हो गया और वो मायके वापस आ गई, तो जो उसके जो मायके वाले होते वो ज़्यादा गुस्सा कर लेते एक क्षण में, और वो पति को ये बोल देते, कभी कभी मारपीट भी कर देते पति को जाके। और उसके बाद वो छोटी सी चीज़ के लिए वो वापस आई थी, छोटा सा नाराज था, और वो डिवोर्स तक चला जाता है रिश्तों की वजह से, और डिवोर्स भी हो जाते हैं। तब पति पत्नी अलग हो जाते हैं, और पति कमाता होता है, तो पत्नी तो पढ़ाई नहीं होती, ना धन होता है तो उनके पास, तो वो घर में रहती है। और बाद में डिवोर्स हो जाए तो पति क्या दूसरा शादी भी कर सकता है, फिर बच्चे भी हो सकते हैं दूसरे। तो जो महिला थी होती है उसका जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी महिलाएं अहंकार में आके अपने पति को छोटा मोटा बूढ़ा बोल देती है, पर बहुत झगड़ा हो जाता है, फिर कुछ दिन के लिए वो इधर चली जाती है उधर चले जाती है, और जितना समय बीतता है उतना वो रिश्ता टूटने के कगार पे होता है। जितना कम्युनिकेशन कम होता है उतना रिश्ता टूटने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब भी कोई भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन मायके में रहना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। इसलिए पुराने ज़माने में ऐसा था कि एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो तुम मर जाओ या तो कुछ हो जाओ, तुम वापस मत आना। तो ऐसा ये था, वो एक बंधन और अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी, ऐसा लगता है। कभी कभी वो सही भी था। हर चीज़ का लाभ है तो उतना ही प्रतिशत में लाभ होता है, उतना ही परसेंटेज में हानि की संभावना थी। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वो एक पहलू हो ही नहीं सकता। जैसे एक सिक्के के एक पहलू कभी हो ही नहीं सकता, वैसे हर चीज़ का आपको लाभ दे रहा है तो उतना नुकसान भी दे रहा है। खाना आपको जितना ऊर्जा दे रहा है उतना आपकी ऊर्जाहीन भी खाना ही बना रहा है, क्योंकि उसको पचाने के लिए भी और ऊर्जा लगता है। तो लिमिट में ही जो वो चीज़ें होती है वही जीवन को सार्थक बनाती है।
जीवन में बहुत सारे लोग हैं, सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा मंत्र जप करे तो भी दिक्कत हो सकता है, और कोई ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करे तो भी दिक्कत होगा, और ज़्यादा संभोग करेगा तो भी दिक्कत होगा, और ज़्यादा अध्यात्म में घुस चला जाएगा तो भी दुख को प्राप्त होगा, और ज़्यादा भौतिकवादी बनेगा तो भी दुख को प्राप्त होगा। इसलिए समान और मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो पति पत्नी से झगड़ा भी हो जाए तो 1 2 3 4 घंटे का होता है, उसमें माफ़ी मांग लेना चाहिए। जितना समय ज़्यादा हुआ और होगा तो वो ख़त्म हो जाती है, वो ज़्यादा दिन रहती नहीं है। तो इसीलिए हमें रिश्ते को समझने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि वो क्या सोच रही है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके विचार और पति पत्नी के विचार एक 100% मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इससे अच्छा है कि आप झगड़ लो, पर 1 2 घंटे बाद फिर से माफ़ी मांग सकते हो। इसमें जो माफ़ी नहीं मांग सकते कि मैं भी हर बार माफ़ी मांगूँ, तो आप बस नॉर्मली बिहेव किया करो, शांत बैठा करो। तो सतही जो काम होते हैं ना वो करते रहो, काम मत छोड़ा करो जो भी है। पर आप कम्युनिकेशन जैसे तोड़ोगे तो वो डिवोर्स तक चला जा रहा है, और आजकल डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और डिवोर्स होने के बाद फिर अच्छा और उससे अच्छा मिलता कहाँ है। बहुत बार तो ऐसा ही होता है कि उससे बदतर ही मिलने लगता है, तब बहुत दिक्कत होती है। बहुत बार एक महिला ने कॉल किया था, उसने बोला था मेरा डिवोर्स हो चुका है, और मेरे जो पहले पति थे वो सम्मान नहीं करते थे, मेरे खैर नहीं करते थे, इसलिए मैंने उनको डिवोर्स दे दिया। हाँ, तो आप टीचर हो? हाँ, बोले हाँ मैं काम भी करती हूँ। ठीक है, मैंने बोला तो क्या हुआ, आगे क्या हुआ? आगे बोले कि मैंने दूसरी शादी कर ली। तो दूसरी कर ली तो पर वो क्या, व्यक्ति इतना गुस्सैला था कि वो प्यार बहुत करता था, मेरा सम्मान भी बहुत करता था, पर उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, तो वो हम डायरेक्ट जो भी आया ना मारपीट कर देते थे मेरा। तो उनसे रहना मुश्किल था, पर वो प्यार बहुत करते थे, इसलिए मैंने बाद में उनको भी डिवोर्स दे दिया। तो अभी मैं अकेली रह रही। मैंने बोला तो अब क्या सोच रहा है? अभी वो बोल रही कि मैं अभी टीचिंग करती हूँ और उसी से जी रही हूँ, पर अभी जीवन बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे बहुत चिंता रहती है, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में पहला डिवोर्स ले लिया, दूसरा भी जल्दबाजी में लिया, और मेरे बच्चे भी नहीं हैं, तो मैं अभी जीवन अधूरा हो गया। मैं आगे की भविष्य के लेकर चिंता हूँ, और रिश्तेदार भी ज़्यादा ये नहीं देते। वो जिस दिन डिवोर्स हो रहा था उस दिन बहुत मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, और अभी मेरा कोई साथ नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, तो बहुत दिक्कत का सामना कर रही हूँ। समझो, भाग्य से पहला पति आपको अच्छा नहीं लग रहा या कोई दिक्कतें हैं, तो आप अपने गुरु से संपर्क कर सकते हैं। गुरु आपके पति के या आपके मन बुद्धि में जो भी नकारात्मक विचार है उसको डिलीट कर सकता है, या आपके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जिस चीज़ के किसी पर्टिकुलर ग्रह से, कोई ग्रह खराब होता है, कोई मंगल खराब होता है, कहीं बुध या शुक्र खराब हो जाता है, तो कभी कभी पति के खराब हो तो भी वो पत्नी चली जाती है। तो एक छोटा छोटा उपाय होता है, उस वजह से भी एक छोटा सा झगड़ा होता है और उससे डिवोर्स हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है कोई ग्रह से कारण। तो कभी कभी इतनी जल्दबाजी में ना लेके अपने गुरु से, जो आप आश्रम से या किसी संस्था से जुड़े हो आध्यात्मिक गुरु से, तो उनसे संपर्क करना चाहिए। या समझो नहीं है गुरु, नहीं मिलता कोई गुरु, तो आपको अपने पति के साथ जिस दिन शादी होती है उस दिन करना लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम डेली सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करेंगे एक साथ, या कोई भी ओमकार का जप कर सकते हो, या कोई ओम नमः शिवाय कर सकते हो, या कोई रीम बीज कर सकते हो, या कोई भी मंत्र जप कर सकते हो। मतलब मुसलमान हो तो अल्लाह अकबर बोल सकते हो, या आमीन बोल सकते हो, या बौद्ध हो तो कुछ भी बोल सकते हो, या कुछ भी नहीं हो तो बस अंधेरे को साथ में बैठ के फील कर लेना चाहिए। अपने माथे को एक पर लगा के ऐसा फील कर लेना चाहिए, मतलब ध्यान करना चाहिए एक दूसरे का ध्यान करोगे तो एक दूसरों की बात तो वेव्स, उनसे फ्रिक्वेंसी समझ लोगे, उनके मन की बातें समझने लगोगे। तो पति की और पति को सामने बैठ के अच्छे से उनको ध्यान एक दूसरे को करना चाहिए, आंखें बंद करके फील करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे मन के विचारों को आदान प्रदान होना चाहिए, जैसे कि आप एक दूसरे से मन से घुल मिल जाओ, एकदम से आपकी बुद्धि घुल मिल जाए। तो वो तभी हो सकता है आप जब ध्यान करोगे, और एक बार आप सामने बैठ के ध्यान करोगे तो आपकी विचार, आपकी जीने के तरीके, वो सब मिक्स हो जाएगा, तो आपको झगड़ा हो ही नहीं सकता। आप उस दोनों, आपको समझो आपको पति को लाल पसंद है, आपको पीला कलर पसंद है, तो आप दोनों को कुछ दिनों बाद ऑरेंज कलर पसंद आने लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप शादी हो जाती है, बस फिजिकल हो जाते हो तो भी उससे कुछ
आप घुल आपने अंदर घुल मिल नहीं सकते, फिर अलग हो जाते हो। पर मन एक बार घुल मिल जाए ना तो आप कभी अलग नहीं हो सकते हो। इसलिए मन को घुल मिल करना है तो आपको ध्यान करना है पति के साथ, या कम से कम गायत्री मंत्र भी जप कर लो पूजा पाठ में सुबह बैठ के, तो एक साथ या एक साथ आरती भी कर लोगे ना तो भी आपका मन स्वतः ही अटैच हो जाएगा, और कभी आपको डिवोर्स या आपको पति तकलीफ नहीं देगा, या पति की आपकी ऐसी बातें ना चुभेगी, ना कोई वो हरासमेंट करने की कोशिश करेगा या कुछ टॉक्सिक बिहेवियर करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपके मन की बातों का एहसास करने लगेगा, आपकी दुख को भी वो महसूस करने लगेगा, या पति के दुख को भी आप महसूस करने लगोगे। और ऐसे बहुत सारे टेक्निक होते हैं ध्यान के, मैं जानता हूँ। मैं कभी प्रयोग करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, एक पति पत्नी पर, कि उनको मन की बात है, मतलब उनको जैसे एक पति पत्नी है, बोलती है आज सब्जी लानी है, आलू लाना है, प्याज खत्म है, मैगी खत्म है, या चावल खत्म है, रोटी खत्म है, तो उनको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मन में बोलेगी पतिदेव आज आलू खत्म है, ये खत्म है, मन ही बोलेगी और पति को सुनने को आ जाएगा। तो मैं ऐसे पति पत्नियों को कनेक्ट कर रहा हूँ उनके मन से। ये वाला प्रयोग सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में और बेहतर से जानता हूँ। तो मैं ऐसे मन को कनेक्ट करने की प्रक्रिया कर रहा हूँ, और मैं ये प्रयोग सफल होता है तो मैं उसका अनुभव डाल दूंगा, जिससे कि पति पत्नियों को बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इतना क्लियरिटी से सुन पाएंगे। और मैं इतने, आपको पता है मैं संभोग की काम ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करके बीमारियां दूर कर रहा हूँ, धन आकर्षित करा रहा हूँ, वो भी अनुभव डाले, वो भी वीडियो आप देख लीजिए। और मैं अभी पति पत्नियों के मन की बातों, यानी मन से कैसे बात कर सकते हैं, वो भी कान में जितना क्लैरिटी आता है उतना ही वो समझ लेंगे कि वो कौन सा शब्द उच्चारण कर रहे हैं। क्योंकि पति पत्नियां से एक बार कनेक्ट हो जाए ना तो पूरा जीवन उनको उस ऊर्जा, आध्यात्मिक बनाओगे तो सन्यासी बन जाता है, और आध्यात्मिक ना बनाओ तो नशेड़ी बन रहा है आजकल की पीढ़ी। तो इसलिए दोनों का बैलेंस करने के लिए पति पत्नियों का मन एक मिल जाए तो पुरुष और स्त्री की शक्ति एक अच्छी बन जाती है, और तब पुत्र प्राप्त करते हैं तो वो अलग ही बनता है। इसलिए समाज में छोटी छोटी चीज़ें बहुत इफेक्ट करते हैं हमारी समाज को। इसलिए हमें जो मूल सिद्धांत है उसको ही पकड़ लेते तो बाकी की चीज़ें स्वतः ही नियंत्रण में आ जाती है। इसलिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, और मन को एक होते ही है ना अलग ही प्रयोग होता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है, और एक दूसरों के दुखों को समझेंगे, एक दूसरों के सुखों को समझेंगे, उनको समझने के लिए बहुत मायने रखता है। मतलब ये है कि मैं ऐसे बहुत सारी जो हमारे गृहस्थ जीवन में पति पत्नियां जो आश्रम से जुड़े उन पे मैं जैसे शरीर के साथ समागम करके जो आनंद को प्राप्त होता है, वही पति पत्नी अपने मन को समागम करके भी एक दिव्य अनुभव कर सकते हैं। वो इतना अनुभव कर सकते हैं जो समागम फिजिकल संभोग में जितना आनंद होता है उतना ही मन का समागम में भी होता है। उसमें कुछ ये गंदी चीज़ें नहीं होती, उसमें शुद्ध प्रेम होता है, बस एक दूसरे को प्रेम प्रदान करने की कोशिश होती है उस मंत्र शक्ति से। जैसे कामदेव है, रति के मंत्र होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रेम के भी मंत्र हमारे हिंदू धर्म है, पर उसका उपयोग कैसे करना है कामदेव का, रति देवी का, वो किसी ने ही गुरु ने नहीं बताया है। ये इसलिए वो गृहस्थ जीवन का मूल आधार है, और उस देवता को कभी मंदिर भी नहीं बनाया, ना उसका पूजा की है, ना उसका मंत्र ही पता होता है। तो और जो कभी कभी कोई काम वासना से पीड़ित होता है तो अपनी प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए या कुछ दुष्ट तांत्रिक होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, जो वास्तव में उसके लिए वो बनाया ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है जैसे कि शारीरिक समागम होता है वैसे मन का भी समागम होता है, और मन का समागम होता है वैसे आत्मा का भी समागम होता है, उसे हम सोलमेट भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा के साथ समागम कैसे हो कर सकते, और उसके बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो प्रकृति की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। जैसे मैंने फिजिकल समागम करने के बाद क्या क्या लाभ होते हैं उसका विस्तार से दूसरे चैनल पे डाला है, और भी बहुत सारे वीडियो में डालूंगा, समय के अभाव में मैंने वीडियो नहीं डाले होंगे, उस विषय को आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद मन के समागम करने से क्या क्या लाभ होते हैं उसका भी मैं आगे वीडियो डालूंगा। जिसके मन का समागम होने लगेगा तो व्यक्ति पति पत्नियों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अंदर से ही बातें करने लगेंगे। ये मन के समागम से होगा, और जब आत्मा की समागम से हो जाएगा ना तो एक एक रोम उनकी प्रकृति को हील करता है, और वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ता, उसका आत्मविश्वास हाई लेवल पे चला जाता है। वो
पति पत्नी इतने स्ट्रांग बन जाते हैं, उनका जो पुत्र होता है वो मानसिक, शारीरिक और आत्मबल का परिपूर्ण होता है, चूर चूर होता है उससे। इसलिए बहुत मायने रखता है कि वास्तव में हमें गृहस्थ जीवन को कैसे जीना है, ये बहुत सोचने वाली बात है। जिन्होंने जितना अभ्यास किया है कि गृहस्थ जीवन को कैसे होना चाहिए, भले मैं सन्यासी जैसे रहता हूँ, पर गृहस्थ जीवन को जितना मैंने सही से समझा है वो आत्मज्ञान के द्वारा, यानी परमात्मा को जाना है, उससे भी एक सुलभ मार्ग उत्पन्न हो सकता है। एक पति पत्नियों का प्रेम परमात्मा को बना सकता है। वो कैसे बनाते, क्या नहीं बनाते, उसका मैं रियल अनुभव आपके या उसके रियल लाभ जो हुए हैं वो मैं वीडियो में डाल रहा हूँ, उसको आप देखेंगे तब से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है।